उत्तर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 20 के दांत टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2027 में आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ दिया जाएगा। तो आप सब इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, ऑप्शन बी में है नलिनी शर्मा, ऑप्शन सी में है रामधारी सिद्दीनकर, ऑप्शन डी में है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नलिनी शर्मा जिसके दांत कहानी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कहानी का मुख्य पात्र है मदन। कहानी का मुख्य पात्र मदन होगा। ऑप्शन ए 100%। क्वेश्चन नंबर 3 है मदन किस पात्र से था? गरीब या निम्न वर्ग होगा। गरीब ऑप्शन दिया है तो गरीब ही हो जाएगा। मदन किस वर्ग था तो गरीब हो। ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कहानी में जमींदार का लड़का था। ऑप्शन ए में है मदन, ऑप्शन बी में है मोहन, ऑप्शन सी में है गिरधर, ऑप्शन सी में है रमेश। तो जमींदार यानी गरीब हो जाएगा तो गरीब का लड़का मदन ही होगा। ऑप्शन ए इज 100% राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। गिरधर का स्वभाव कैसा था? विनम्र था या घमंडी था या दयालु था या शांत था? तो गिरधर का घमंड एकदम शांत स्वभाव का था। ठीक है, गिरधर का दिमाग एकदम शांत स्वभाव का था। ऑप्शन डी इज 100%। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। गिरधर को किस बात का घमंड था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पढ़ाई का, धन का, खेल का, गायन का। तो गिरधर को धन का घमंड था। गिरधर को धन को घमंड था। धन ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है मदन और गिरधर के बीच विवाद किस कारण हुआ था? तो ऑप्शन खेल के कारण, ऑप्शन बी पढ़ाई के कारण, ऑप्शन पैसे के कारण, ऑप्शन डी खेत के कारण। तो ऑप्शन नंबर मदन और गिरधर के बीच किस कारण था? तो खेल के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 100%। क्वेश्चन नंबर 8 है मदन का स्वभाव कैसा था? तो मदन का स्वभाव बिल्कुल क्रूप और ऑप्शन ए डरपोक हो जाएगा, ऑप्शन बी साहसी हो जाएगा, ऑप्शन सी आलसी हो जाएगा, ऑप्शन क्रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम साहसी लड़का था। क्वेश्चन नंबर 9 है गिरधर किसका बेटा था? तो गिरधर किसान का, मजदूर का, जमींदार का, शिक्षक का। तो गिरधर एक प्रकार का मजदूर का बेटा था। गिरधर मजदूर का बेटा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कहानी में सामाजिक बुराई किस रूप में दिखाया गया है? कहानी में सामाजिक बुराई किस रूप में दिखाया गया है? तो जातिवाद, अमीरी का घमंड, अशिक्षा या बेरोजगारी। तो इसमें अमीरी का घमंड को दिखाया गया। ऑप्शन बी 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मदन ने गिरधर का सामना कैसे किया? डर कर, भाग कर, साहस कर, रोकर, साहस जुटाकर। मदन ने गिरधर को साहस जुटाकर सामना किया था। मदन ने गिरधर से साहस जुटा भलो। ऑप्शन ए हो जाएगा डर कर वो डर गया था। मदन डर गया था गिरधर से, अपने बाप था ना, इसलिए डर गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है 20 के दांत शीर्षक का किसका प्रतीक है? 20 के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? तो सांप का। ऑप्शन है सांप का, ऑप्शन बी घमंड का, ऑप्शन बीमारी का, गरीब का। तो घमंड का होगा, घमंड का। भलो घमंड नहीं होगा, अमीर होगा, अमीर का। ऑप्शन अमीर है ही नहीं है तो घमंड हो जाएगा, घमंड है, घमंड का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन है गिरधर की उम्र लगभग कितनी थी? तो ऑप्शन में ए में दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो हमको अंजाद से गिरधर उसका बाप था, मदन का बाप था, इसलिए उसको शादी हो गया था। तो 10 वर्ष तो नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पर छोड़ दे रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं, मदन की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो मदन की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन में अच्छी, ऑप्शन बी में सामान्य, कमजोर, बहुत अच्छी। तो मदन की आर्थिक स्थिति एकदम बिल्कुल कमजोर थी, ठीक है ना, बिल्कुल कमजोर थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, कहानी किस विधा की रचना है? कहानी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है, जीवन है। तो 20 के दांत एक कहानी है एक प्रकार का, ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, गिरधर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता था? गिरधर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो प्रेम पूर्ण, अपमानजनक, सम्मानजनक, मित्रवत। गिरधर गिरधर सम्मानजनक है, सम्मान करता था, प्रेम पूर्ण सम्मान करता था। ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 17 के ओर, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? मदन किसका विरोध किया था? मदन किसका विरोध किया था? तो मदन ने अन्याय का, शिक्षा का, खेल का, मित्रता, हाँ मित्रता तो नहीं, खेल का विरोध किया था मदन, खेल का विरोध किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहानी का मुख्य कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा धन की सब कुछ है, धन सब कुछ है, घमंड बुरा, झगड़ा करना चाहिए, गरीबी ही कमजोर होते हैं, घमंड बुरा है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, गिरधर गिरधर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर एक गरीबी वर्ग का ठीक है, गिरधर गरीबी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मदन किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? मदन यानी गिरधर का बेटा मदन, ये भी गरीबी हो जाएगा, व्यापारी वर्ग हो जाएगा, शोषित वर्ग, हाँ शोषित दूसरों से सताता था, शोषित वर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहानी कहानी में किसकी जीत हुई? कहानी में किसकी जीत हुई? तो कहानी में ऑप्शन ए है धन की, घमंडी की, साहस की, शक्ति की। तो कहानी में साहस की, शक्ति की जीत हुई, घमंड की हार हुई और शक्ति की, साहस की जीत हुई, साहस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिरधर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? गिरधर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो गिरधर की सबसे बड़ी कमजोरी अज्ञान थी, उसके पास ज्ञान ही नहीं था, अज्ञान होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, लेखक ने कहानी कहानी के माध्यम से किस प्रकार किया? कहानी के माध्यम से किस प्रकार से? ऑप्शन ए है शिक्षा, जैसा समांति मानसिकता, जैसा विज्ञापन दूर करने के लिए, खेल पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खेल पर किए थे चर्चा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मदन कैसा लड़का था? तो मदन एक स्वभावमानी, घमंडी, लालची, झूठा। मदन एक स्वाभिमानी लड़का था, स्वाभिमान लड़का था, ऑप्शन ए 100% 24 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहानी में गरीब वर्ग
कौन सी विशेषता दिखाई देती है? कहानी में गरीब वर्ग में कौन सी विशेषता दिखाई देती है? ऑप्शन ए जगह कायरता, ऑप्शन बी साहस, ऑप्शन आलस, घमंड। कहानी में गरीब वर्ग में कायरता, साहस दिखाई देता था ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, साहस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ में किस भावना का प्रधानता है? 20 के दांत पाठ में किस भावना का प्रधानता है? तो ऑप्शन ए है साहस, करुणा, सामाजिक चेतना, भक्ति। इसमें साहस की है, साहस सामाजिक चेतना है न, साहस से होगा, साहस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिरधर के व्यवहार से क्या झलकता है? गिरधर के व्यवहार से क्या झलकता है? विनम्रता, अहंकार, प्रेम, दया। प्रेम देता है, प्रेम प्रेम। ऑप्शन नंबर सी 100%। क्वेश्चन नंबर 28 है, मदन ने किस गुण का परिचय दिया था? किस गुण से परिचय दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डर से, साहस और स्वाभिमान से। ऑप्शन सी हो जाएगा लालच से। ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोध से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहस और स्वाभिमान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं, इसके बाद 30 नंबर अंतिम हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। 29 क्वेश्चन है, कहानी का अंत किस शिक्षा के साथ होता है? तो ऑप्शन ए है धन सर्वोपरि है, सत्य और साहस की विजय होती है, झूठ बोलना चाहिए, गरीब हमेशा हारते हैं नहीं। तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 सबसे अंतिम क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ किस पुस्तक में संकलित है? 20 के दांत पाठ किस पुस्तक में संकलित है? स्पर्श के रूप में, शिक्षक के रूप में, वर्णिका के लिए, हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10th के रूप में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षित के रूप में, शिक्षित 100% राइट हो जाएगा। सही आंसर है सब चीज। और एक क्लास हो गया एंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तब थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेरी मच।